हेमा जी से बातें हो रही हैं और हेमा जी की ज़िंदगी आपने नोटिस किया होगा, कभी इस चीज़ की बात करते हैं, कभी उस चीज़ की बात करते हैं, कभी फिर लौट के उधर आ जाते हैं। देयर इज सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन हेमा जीज लाइफ के इसमें हमारा कसूर नहीं है। जिधर भी हाथ डालिए ऐसा लगता है बस सोना ही सोना है। हेमा जी की फिल्म करियर से बहुत लोग वाकिफ़ हैं और बखूबी वाकिफ़ हैं। हेमा जी का एक और भी एस्पेक्ट है जिससे कम लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि हेमा जी ने उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा दरपर्दा रखा हुआ है। शी डजंट टॉक अबाउट इट टू मच, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर हैं जो हेमा जी को बहुत करीब से जानते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं। पहले बात करते हैं, फिर जानते हैं क्या हेमा जी ने हमको अब तक नहीं बताया। प्लीज़ तशरीफ लाइए। Oh, you're here. Never expected you. Yeah, how sweet. Really? ये तो बोली साहिबा। Really, I can't believe. Yeah. How much I had to do for you. बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाई। Really, so happy. और बहुत खुशी हुई कि हेमा जी said I'm so happy. We want to make you very happy on this program, हेमा जी। Yeah. And आपकी नीतू जी हेमा जी से मुलाकात कब की है? 30 years. आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने हेमा जी को शादी से एक- पहले भी जाना हाँ, है और और शादी जब- के बहुत बाद भी जाना है और ईशा और अहाना के आने के वक्त से भी जाना है। Actually, Dharamji ne, when Aisha was going to be born, Hema was pregnant and nobody knew that Hema was pregnant. So Dharamji had booked the whole hospital for Aisha. It was Dr. Daftari's nursing home. Dastoor, sorry, Dr. Ji. Dastoor's nursing home, which had about 100 rooms. He booked all the 100 rooms for Aisha to be born. क्या आप चॉइस करना है? बताइए हमारे धर्म जी ने क्या सोचा था कि मेरी बेटी तय करेगी कि वो इस रूम में रहेगी या इस रूम में किसी को नहीं पता था that this is what Dharamji had done. जी। Nobody So there was knew about it. nobody else Nobody except else. Hema ji. And she was the first person to come and see the baby. Aisha. Aisha. I mean, apart from our family members, my Ji, mother, ji, ji, ji. brothers, my bhabhi, all of them were there. She was the very first one. नीतू जी आप तशरीफ रखें, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। यूर मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी और कई पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के। एक और पहलू है जो कम लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों को ये पहलू जानना चाहिए। मैं पहले उन साहब को बुलाता हूँ और फिर उस पहलू की हम बात करते हैं। Okay. प्लीज़ तशरीफ लाइए। सूरदास प्रभु जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। सूरदास जी, जाहिर है आपके नाम से, हाव भाव से, आपकी ख्याति से हम सब जानते हैं कि आपका संबंध जो है हेमा जी से उनकी फिल्म करियर से उतना नहीं है। उनके दूसरे कंट्रीब्यूशन जो हैं उनके उससे है। क्या आप उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? भगवान से ये जो ख्याति प्राप्त हुई है, भगवान को अर्पित करना है, उसी को भक्ति कहते हैं। उनके जीवन में संपूर्ण भक्ति है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो उसी कृष्ण के थ्रू प्राप्त किया है। और उन्होंने जो भी अभिनय किया है बहुत समय तक, उस जीवन को उन्होंने कंप्लीटली, जैसे कि उनको कि लोग ड्रीम गर्ल कहते थे, कहते हैं अब भी कहते हैं। जी ओके। हाँ। तो उन्होंने उस ड्रीम गर्ल का जो सब कुछ जीवन का था, मतलब the pleasure, the maximum mileage she got out of that dream girl, she is dovetailing in devotion now. करीब 30 साल से हाँ जी। कुछ डांस प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप हर साल चाहे कुछ हो जाए, चाहे जहाँ हो, वहाँ से लौट कर आती हैं और करती ही करती। हाँ जी। इसकी वजह क्या है? इज इट व्हाट सूरदास साहब वाज सेइंग या क्या वजह हो सकती है? जब पहली बार किया था मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जन्माष्टमी में के वक्त में जब डांस करती हूँ तो उसका एक एक्सपीरियंस ही कुछ अलग ही है। बिकॉज द होल एटमॉस्फेयर इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई फील द डिवाइन हु इज़ डांसिंग विथ मी, यू नो। इतनी कम उम्र में आपको इस चीज़ का एहसास हो गया था, क्योंकि आप ये लगभग 30 साल से कर रही हैं। नो, मैं पहले सिर्फ भरतनाट्यम का शोज़ करती थी। और आप तो जानते हैं बीइंग ए फिल्म स्टार बहुत सारे ऑफर्स आने लगे कि स्टेज में शोज़ हो जाए मेरा। सो एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म क्लासिकल भरतनाट्यम
which we have very little audience, few audiences who understand and appreciate it. क्योंकि हाँ मैं जब perform करने जाती हूँ तो वो audience is larger. You know, they are not just 200, 300 people or something. It goes in 5,000 and 10,000 people come to watch my show. So and I cannot expect that small people, I mean, those who don't know about this art to appreciate it. So it is, I can't force it upon them. So that is the reason मैंने सोचा कि मैं कुछ dance ballet जैसा कुछ करूँ. That is where हमारे जो गुरु माँ हैं, spiritual गुरु जी, माँ इंदिरा देवी, उन्होंने कहा कि आप ये जो dances है इसको ballet के form पे तुम present करो. And that will be very wonderful. People will like it. So that is how I started doing Meera. My first dance ballet, I started doing Meera. So, and I have performed in ISKCON many times. And Not that only in our center in Juhu, but she has performed All all over over. the world.